अच्छा, मेरा यूट्यूब चैनल इसमें से कितने लोग हैं जो करके रखे हैं सब्सक्राइब करके? क्योंकि मेरे कुछ कुछ वीडियो में यूट्यूब पे मेरे जाते रहते हैं, कुछ कुछ वहां से भी आपको सीखने को मिल सकता है। साहिल जी, आप मेरा यूट्यूब किए हो क्या सब्सक्राइब? हाँ सर। आप अक्षय सर, सौरभ सर? हाँ, किए हैं। सुधीर सर, आपका है सब्सक्राइब है चैनल मेरा? अनुप्रिया ने तो कर ही रखा है। ठीक है। जैसे देखो, एक वीडियो है मेरा पड़ा हुआ यूट्यूब पर, कब का है, मान लीजिए उस तरीके से यार देखिए, फॉर एग्जाम्पल, और आप इधर 10 लाख रुपए डालो, फ्री ट्रेडिंग करो। अगर उसमें आपने 10 लाख, हाई पावर है, 13 लाख 14 लाख भी कर लिया, 5 घंटे पहले वीडियो मेरा अपलोड हुआ है। और साथ ही से आपको देखने की दूसरी चीज, जब हम बिगर होते हैं तो हम क्या करते हैं, ये भी छोड़ो, इस पर ध्यान नहीं देते हैं, आते हैं हम लोग इस पर। हमने क्या लगाया यहाँ पर? ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन भी है। जैसे हमारा डीमेट अकाउंट होता है उसी तरीके से ट्रेडिंग व्यू है। ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल हम जनरली कहाँ करेंगे? टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए सबसे बेस्ट पार्ट है हमारा ट्रेडिंग व्यू। बराबर। हम लोग पूरे स्टॉक मार्केट के जर्नी में दो चीज सीखेंगे। क्या क्या सीखेंगे सर? एक फंडामेंटल एनालिसिस और एक टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए जनरली हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? सौरभ सर, साहिल सर, आप लोग बिल्कुल फोकस होके सेशन लेते हो तो रिस्पॉन्स आप लोग का आता स्कैनर। है तो अच्छा लगता है। यस, स्कैनर.इन। करेक्ट। एंड टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग। ट्रेडिंग, करेक्ट। तो वही अभी हमने ट्रेडिंग व्यू का लगाया है। हम लोगों ने कल एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी सीखा है, एक दूसरा इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी और है। इसके बाद इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी मेरे पास कोई नहीं, यही दो स्ट्रेटजी है और इसी दो स्ट्रेटजी की बेस पर इंडिकेटर बेस्ड हम लोग स्ट्रेटजी सीख लेंगे। आज खत्म हो जाएगा इंडिकेटर बेस्ड। टेक्निकल एनालिसिस का दूसरा स्ट्रेटजी हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, जिसका नाम है, जिस इंडिकेटर का, रॉब बुकर। आइए, पहले हम लोग यहाँ चलते हैं स्टॉक्स के ऊपर। जैसे रिलायंस है, ये हम लोगों ने क्या लगाया है? रिलायंस कंपनी का चार्ट लगाया है। इसमें टाइम फ्रेम हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं सुधीर सर? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। वन डे। वन डे का सर। यस, वन डे का। अब इस पे हम लोग अगर इंडिकेटर लगाना हो तो कहाँ जाएंगे? जा क्लिक कर सर यहाँ पर। जहां मेरा कर्सर है वहां क्लिक करूं। हाँ सर। ठीक है। यहाँ पर हमने क्लिक किया तो ये हमारे सामने ऐसे खुल के आया। अब ये देखो, यहाँ पर भी रॉब बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस। जी। इसको आप लोग कहीं नोट डाउन कर लो पेपर पर। दूसरे इंडिकेटर का नाम ये दूसरा रॉब। इंडिकेटर है सर। यस, दूसरा इंडिकेटर। पहला मूविंग एवरेज कल हम लोगों ने सीख लिया। आज का जो हम लोग का इंडिकेटर है, रॉब बुकर नॉक्सविले डाइवर्जेंस। इन क्या दोनों है को, सर? ये नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये सामने वाला। रॉब बुकर। डाइवर्जेंस जी। ये आपको एक ट्रेडिंग व्यू में ही दिखेगा। किसी डीमेट अकाउंट आपके स्टॉक्स के अंदर लगाना चाहेंगे नहीं लगा पाएंगे। एंजल वन हो, जीरोधा हो, आपके स्टॉक्स हो, कहीं भी लगाओ नहीं मिलेगा इंडिकेटर। ट्रेडिंग व्यू में ही मिलेगा। ट्रेडिंग व्यू में मिलेगा सर। यस, ओनली ट्रेडिंग व्यू में मिलेगा। दुनिया के जितने भी इंडिकेटर हैं सब आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर मिलेंगे।
ये लग गया रॉ इंडिकेटर, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया क्या? आगे बढ़ूं? जी यस। अब इसमें दो तीन टॉपिक्स मैं बताता हूं। इसका सेटिंग, जैसे कल हमने मूविंग एवरेज में बताया था, जब हम लोग मूविंग एवरेज लगाते हैं तो क्या आता है? 9 डेज मूविंग एवरेज, इसको हम लोग जाके चेंज करते हैं 250 और 20 लेंथ में जाकर के। उसी तरीके से इसका भी हम लोग सेटिंग में जाकर के चेंज करेंगे। बराबर? क्या क्या चेंज करेंगे? जैसे 150 है, इसको हम लोग क्या करेंगे? 200। इसको क्या करेंगे? 200। 200। RSI पीरियड क्या करेंगे? 21 की जगह 14। मोमेंटम पीरियड रहेगा 20। इसको नोट डाउन कर लीजिए, या तो फोटो ले लीजिए। क्लियर? आगे बढ़े सर। जी जी यस। अब जैसे इसका ये नीचे लाइन जो दिख रहा है, ये क्या है? रेड है। हमारा कैंडल भी क्या है? रेड और ग्रीन के सिग्नल में। तो इस लाइन को हम लोग चेंज कर, मतलब कलर को थोड़ा चेंज कर लेंगे। यहाँ स्टाइल में रेड के जगह हमने यहाँ कर दिया ब्लू कलर। हो गया ब्लू। जी थोड़ी सी इसकी थिकनेस में थोड़ा सा मोटा कर दिया। क्लियर है? जी बराबर दिख रहा है? अब इसमें हमको क्या समझना है, कैसे क्या कह रहे हैं? देख रहे हैं? यहाँ भी लाइन, 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 यहाँ यहाँ यहाँ, इधर 3 लाइन, फिर यहाँ यहाँ यहाँ। ये सब लाइन का मतलब क्या है? तो समझ में आ रहा है क्या? नहीं। नहीं आ रहा। अब इसमें सर। दो तरीके की लाइन है। एक है अप ट्रेंडिंग लाइन और एक है डाउन ट्रेंडिंग लाइन। जो ये सबसे बड़ी वाली दिख रहा है, यहां से लेकर के, यहां से 19 जुलाई 2023 से लेकर के यहां तक सीधा एकदम बिल्कुल स्ट्रेट 8 जुलाई 2024 तक दिख रहा है ना? जी नीचे जी से बिल्कुल ऐसे गया है। बराबर? एक लाइन यहां भी दिख रहा है कि 26 जुलाई 2023 से लेकर के 12 जनवरी 2024 तक जाके मीट हो रहा है। एक लाइन ये भी दिख रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है? एक पॉइंट से अपर, मतलब हायर, हायर पॉइंट से हायर पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है। अपर पॉइंट से अपर पॉइंट को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। वही एक लाइन ये देखिए, यहाँ 15 जनवरी 2024 से लेकर 30 जनवरी 2024 तक 15 दिन में एक लाइन बना है। 15 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में एक लाइन जाके क्या हो रहा है? मीट हो रहा है। क्लियर? तो इस लाइन को देख कर क्या समझ में आ रहा है? 15 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी की, भाई इसका हायर हाई से लेकर के इसका हायर हाई को जाके मीट कर रहा है। बराबर? अब एक है डाउन ट्रेड, यहां से चला और आकर के कहा मीट हो रहा है? इस वाले पर, इस वाले कैंडल पर। दूसरा, इस वाले बॉटम से चला और इस वाले बॉटम पे आके मिला। तीसरा, इस वाले बॉटम से चल के इस वाले बॉटम पे मिला। मतलब क्या? ऊपर से नीचे की ओर आके मीट हो रहा है। एक, दो, तीन। अपर से नीचे की ओर, मतलब बॉटम नीचे की ओर, डाउन ट्रेंड की ओर दिखाने की कोशिश कर रहा है। देख के समझ में आ रहा है कि डाउन ट्रेंड की ओर दिखा रहा है।
इंडिकेट कर रहा है। उसी तरीके से एक लाइन यहां से 29 अक्टूबर से चला कहां तक, 19 नवंबर तक आकर के फिनिश हो गया। फिर एक लाइन कहां से स्टार्ट हुआ, 19 नवंबर 2024 से लेकर के इस लाइन पर 3 मार्च 2024 में आके मीट हुआ। एक और लाइन बना 3 मार्च 2024 से लेकर के 8 अप्रैल 2025 तक। आप देखो कि 8 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल को जो है इसने क्या किया है, 1116 रुपए का प्राइस था। कितना था सर? अगर जिसने यहां पर अगर बाई किया होता, 43 डेज में कितना परसेंट, 43 डेज में कितना परसेंट, 29.87। मतलब अगर हम 1 लाख रुपया लगाए होते तो कितना प्रॉफिट होता। 30,000 के लमसम। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि जिस दिन बॉटम हम पकड़ ही लें। हाँ, लेकिन हम कह रहे हैं कि ठीक है तो इतना भी 25 बहुत। 25 भी मान लीजिए। मैं कह रहा हूं कि सर 20 पकड़ो, कि हमने 10% नहीं पकड़ पाए। फिर भी अगर हमारा 45 दिन में अगर 20% का भी रिटर्न आया तो इट्स अ गुड रिटर्न। बराबर। लोग क्या करते हैं, पैनिक होकर के मार्केट से निकल जाते हैं। अब लोगों को लग रहा था कि अरे रिलायंस कहाँ 1600 था, 1600 से आ गया 1100, 1120 और 1114, 21 का मतलब यही हो रहा है 1100 पे आ गया, 500 रुपया डाउन आ गया, डर के और भगेंगे। लेकिन सही इन्वेस्टर्स वही है जो सही बॉटम के टाइम पर एवरेज करे या बाई करे स्टॉक। क्लियर। हम लोग किस कंपनी में इस चीज को इन्वेस्टमेंट करेंगे, ब्लू चिप स्टॉक, निफ्टी 50 के अंदर जो स्टॉक पड़े हुए हैं 1 से लेकर के 50 नंबर के। हम कह रहे हैं एज अ बिगनर 6 महीना सिर्फ आप लोग एज अ बिगनर काम करना, मत ज्यादा दिमाग लगाइए, सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक पे दिमाग लगाइए। ठीक है साहब, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ सर। ठीक है, अभी हम इसको हटाते हैं, क्योंकि अभी मेरा ये मोटो इतना इनकम होना नहीं है। मेरा मेन मोटो है एंट्री पॉइंट बनाना और एग्जिट पॉइंट बनाना इस स्ट्रेटजी के बेस पर। तो हमने क्या यहाँ पर देखा या समझा, तो बॉटम टू बॉटम जैसे ही आके यहाँ पर मीट हुआ और ये कंप्लीट हो गया, आके क्लोज हो गया इस लाइन पर, अगले दिन इस वाले कैंडल पर 4 मार्च को हम क्या करेंगे, बाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे सर, बाई कर लेंगे। भाई। मान लो हमने यहाँ तो बाई कर लिया, एग्जिट कहाँ होंगे, जब यहाँ इस टॉप से, मान लो इस टॉप से लेकर के, बताता हूँ, कनेक्ट करके दिखा। इस बॉटम से लेकर के इस बॉटम को कनेक्ट हो गया, मान लो जैसे यहां बना है वैसे ही यहां पर कनेक्ट हो जाता, तो हम क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन ये अभी बना नहीं है, ये अभी हमने अपने हाथ से बनाया इसको, बराबर ना। इसी तरीके से बैक टेस्ट करके देखते हैं इसका कि पहले इसने ऐसा कब किया। अब जैसे ये एक लाइन है, यहां से चला, यहां पर आके कनेक्ट हो गया 26 अक्टूबर 2023, देख रहे हैं ना, बॉटम टू बॉटम आके कनेक्ट हुआ। जैसे ही कनेक्ट हुआ इस वाले लाइन को, कंप्लीट हो गया, तो जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन हम कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे। अगले दिन इस वाले कैंडल पर 1120 रुपए पर हम क्या करेंगे, बाई करेंगे, मार्केट ओपन होते ही। क्लियर है। एग्जिट कहाँ होंगे, यस। एंट्री पॉइंट तो ये हो गया, एग्जिट कहाँ करेंगे, एग्जिट होंगे ये हायर टू हायर इसमें कनेक्ट हुआ अगले दिन इस कैंडल। इसको मैं पहले का कुछ बना हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं।
कि आप लोग कोई कंफ्यूजन ना हो। इस वाले लाइन से 8 दिसंबर 2023 से लेकर के ये वाली 20 दिसंबर 2023 को देखिए कनेक्ट होकर के एक लाइन ड्रॉ हो गया है। अपर वाली, अपर वाली हाँ हुआ है सर। ना लाइन कनेक्ट। यानी जैसे ही कनेक्ट हुआ अगले दिन हम इस वाले कैंडल पर बेच देंगे, निकल जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। उस सिनेरियो में देखते हैं हमने यहाँ पर क्या किया, बाई किया, निकले कहाँ हम, इस वाले कैंडल। यानी हमको क्या दिख रहा है सर, 55 दिन में हमारा 15% का रिटर्न आ गया। देख रहे हैं ना। आप चाहो तो इसको होल्ड कर लो, नहीं अपने स्ट्रेटजी पे खड़ा रहना चाहते हो, 55 दिन में अपना 15% निकल लेकर के निकल जाओ। 1 लाख रुपए लगाए थे, 1,15,000 हो गया 2 महीने के अंदर। 2 महीना भी ओवरऑल कंप्लीट नहीं हुआ, 1 महीना 55 दिन ही हुआ। सॉरी, 1 महीना 1 मंथ 25 डेज, यानी ओनली 55 डेज में आपको कितना रिटर्न मिल गया, 15,000 का। मैं एज फॉर एग्जाम्पल 1 लाख ही पकड़ रहा हूं हर जगह, इसलिए आई होप कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ एंट्री और एग्जिट, पहले ये प्लान अब समझिए। कहाँ एंट्री करना है, बॉटम टू बॉटम जब कनेक्ट होगा तो हम बाई करेंगे, और टॉप टू टॉप जहां कनेक्ट होगा, अब यहां पर जो सबसे पहला टॉप हमको मिल जाएगा हम वहीं निकल जाएंगे। अभी जैसे और भी बहुत सारे हैं, जैसे ए लाइन है, ध्यान दीजिएगा, यहां से बॉटम आया, यहां पर ये क्या दे रहा है, नीचे की ओर डाउन ट्रेंड। यहां हमने क्या किया, बाइंग का सिग्नल दिया हमने इस वाले कैंडल पर। 21 मार्च 2023 को क्या किया हमने, बाई किया, बराबर। अब एग्जिट कहाँ करेंगे, यहां देखो कंफ्यूजन होगा, बताओ कोई हमको एग्जिट कहाँ करेंगे। बताइए कोई, एनीवन। और जूम कर दे रहा हूं मैं इसको। अब यहाँ में कंफ्यूजन नहीं होगा, अब ये दो कैंडल अलग अलग यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं। बताइए कहाँ एग्जिट होंगे। भैया ये टॉप, ये इस टॉप से लेकर के सर। ये वाली जो है इस वाले कैंडल पे आके कनेक्ट हो रहा है। हाँ हाँ सर। पहला पहला तो कनेक्टिविटी यही मेरा ओपन हुआ ना, हम्म। और ये वाला भी यहां से चल के यहाँ आके कनेक्ट हो रहा है। दोनों हाँ मतलब सर। आज हुआ और कल अगले दिन दूसरा आके कनेक्ट हो गया। हम्म। तो हम इसको पहले लेके चलेंगे, इसको हम प्रियोरिटी देंगे पहले वाले को। ये आके यहाँ कनेक्ट हुआ, अगले दिन इस पर हम क्या करेंगे, निकल जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। उस सिनेरियो में हमारा क्या है, हम कह रहे हैं अगले दिन मार्केट, यहाँ हमको बाई करने का सिग्नल दिया था लेकिन मार्केट इतना ऊपर चढ़ गया, देख रहे हैं ना। बाइंग करने का सिग्नल दिया 990 में, लेकिन जब हम बाइंग करने गए अगले दिन सुबह तो मार्केट ऑलरेडी 16 रुपये चढ़ चुका है। कोई बात नहीं, 16 रुपया मिस किए हैं तो क्या होगा, हम वहां से लेके बने रहेंगे, होल्ड किए रहेंगे, एग्जिट का होंगे यहाँ पर। देख लीजिए 69 डेज यानी 70 दिन, 70 दिन में हमको कितना रिटर्न आ गया, 14%। 100%। परफेक्ट। अब हम कहते हैं भाई रिलायंस तो नंबर वन कंपनी है, कोई और कंपनी का नाम बताइए जिसपे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, बताइए। सर HDFC। HDFC। ठीक सर। HDFC का तो गजब का कमाल है सर। डाउन ट्रेंड देखो कब दिया है, यहाँ पर पहला सिग्नल इसने यहाँ पर दिया है, कब, 26 अक्टूबर 2023 को, देख रहे हैं। जी हाँ यहाँ सर। से बॉटम टू बॉटम मिला है। अगर हम यहाँ से भी अगर पकड़े हैं
बाई करें तो हम कहाँ तक, 54 दिन में 13-14% का रिटर्न। देख रहे हैं सर? इसके पहले फिर कब, यहाँ भी बाइंग का सिग्नल है, एक स्टॉक देखिए यहाँ है, यहाँ पर भी बाइंग का सिग्नल दिया है। यहाँ से भी आप अगर आपने बाइंग किया तो एक स्टॉक निकलने के लिए कहाँ दिया, यहाँ पर। यहाँ भी 54 डेज, 15 पॉइंट समथिंग, कितने दिन में, 54 दिन में। तो मतलब 20 दिन, सॉरी 2 मंथ के अंदर हमको 14%, 15%, 13% का रिटर्न आ जाए। समझ रहे हैं ना? अब हमको क्या करना है, एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट समझ में आ गया क्या? सर हाँ बोलिए। सर जैसे कि यहाँ पर जैसे हम एंट्री यहाँ पर लिए हैं हम्म। 17 तारीख को, जनवरी 22 में। हम्म। और एग्जिट जब पहला अप ट्रेंड बनाया है, हम्म। तो क्या ये जरूरी है कि हम लोग देखेंगे कि दो ट्रेंड कनेक्ट होना चाहिए? हाँ, ये कनेक्ट हुआ है ना सर, इस एक वाले, ट्रेंड ये बना। यहां से लेकर के यहां तक कनेक्ट हुआ है ना। हाँ। आपको अगर लग रहा है कि होल्ड करना है तो होल्ड कर लो, जब ये वाला और ये वाला पॉइंट कनेक्ट हो गया तो इस पे आप आके निकलो, आप जहां तक होल्ड कर लो। 90 दिन में 20%, 3 महीने में। यानी कि जब वो पॉइंट मतलब कि नया, जब मतलब कि वो पॉइंट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद ही हमको एग्जिट कर जाना है। अगले दिन निकल जाएगी, हम क्यों होल्ड करें? हमें नहीं पता है ना कि मार्केट नीचे आएगा फिर से कि ऊपर जाएगा। अब जैसे देख लो, यहाँ के बाद फिर से मार्केट नीचे यहाँ आया है, हम्म। देख रहे हैं ना, 1366 आ गया है, 1500 समथिंग से। तो हमको ग्रीडी नहीं होना मार्केट में कि नहीं और कुछ दिन होल्ड कर लेते हैं, कुछ दिन वाला सट्टा नहीं खेलना है। हमको अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से ही काम करना है। हमारे लिए सबसे बड़ा भगवान मेरा स्ट्रेटजी है। हमें कितना बड़ा HDFC के मालिक भी आके कहेगा कि अभी होल्ड करो, तो नहीं, हमको नहीं मानना, क्योंकि हमको HDFC के मालिक के भरोसा नहीं है। हमको अपने ज्ञान पर, हमको अपने स्किल पर, अपने बैक टेस्टिंग पर भरोसा है। ये हम अपने हम्म। आंखों से बैक टेस्ट करके देख रहे हैं कि इसका इतिहास कैसा रहा है इस स्टैंडिंग का। बराबर, ये जो भी हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बैक टेस्ट कर रहे हैं। हाँ वही सर। कर रहे हैं। अभी के डेट में अगर इस बेसिस पर HDFC को अगर हम लोग बाई करना चाहें तो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, मौका ही नहीं है। रिलायंस में भी नहीं, मौका अभी नहीं दिखा, नहीं दिखा ना साहब। नहीं सर, नहीं दिख रहा है। अब उसी तरीके से 1 नंबर से लेके 50 नंबर की कंपनियां जो हैं, वन बाई वन उसमें आप डालते जाइए। जैसा कि हमने कल बोला था कि निफ्टी 50 आप डालेंगे, पूरा उसका चार्ट खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप देख लो, इंफोसिस है, यहाँ पर डालो इंफोसिस। ये रहा हमारा इंफोसिस। इंफोसिस देखिए, यहां से यहां जब आया था तो हमको बाइंग करने का सिग्नल दिया था कब, 1485 रुपए पर। देख रहे हैं? हाँ सर। अगर मान लो हम इस बेसिस पर 1485 रुपये 3 अप्रैल 2025 को बाई किया होता, मान लिया हमने अगले दिन यहाँ पे बाई कर ली, हम्म। क्लियर। अब जिस दिन हमने बाइंग किया, मैं इसका टॉप पकड़ रहा हूं, वहां से देखिए 10%, इसने लोअर लो 11% तक बनाया है, लेकिन जैसे ही 10% बनाया, हम इसको फिर से क्या कर लेंगे, एवरेज कर लेंगे। इस दिन एवरेज कर लेंगे, और कितने दिन में, मात्र 2 दिन में आ गया है ना नीचे। हाँ सर। देख रहे हैं ना? तो हम क्या करेंगे, यहां पर बाई कर लेंगे, और 10% लेके चलेंगे। अभी तक नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, इस डे को
बस। मतलब 17 दिन में हमारा 10% का रिटर्न आ गया। हम्म। देख रहे हैं। और ये 1485 वाला जो है अभी हम बने हुए हैं, ये दूसरे वाले को 10% रिटर्न लेकर हम निकल जाए। बराबर समझ रहे हैं सर। हमने यहां पर बाई किया ना, जहां बाई किए हैं वहीं निकलेंगे, सॉरी, इस जगह 11.91%, राउंड फिगर 12%। समझ रहे हैं ना। हाँ सर। गिरा है 10%, लेकिन हमको रिटर्न मिल रहा है कितना, 12%। 12%। तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, पहला अपना सेकेंड वाला जो एंट्री पॉइंट बनाया उसका हम 17 दिन के अंदर अपना एक प्रॉफिट ले लिया 10-12% का, और हम हम्म। एग्जिट हो जाएंगे, अपना पैसा फ्री कर लेंगे। लेकिन ये पहला वाला जो पोजीशन है यहाँ पर 1476 रुपए वाला, ये भी हम बने रहेंगे। तो अभी के इस स्ट्रेटजी के बेसिस पर अगर अभी लेना चाह रहे हैं तो अभी आप लोग ले सकते हैं। बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर नहीं गया है, हमारे एंट्री पॉइंट से बहुत कम अभी ऊपर है। जैसे कितना, 5% सिर्फ ऊपर गया है। देख रहे हैं। समझ में आ रहा है साहब। हाँ सर। तो अभी अगर किसी को पैसा इन्वेस्ट करना हो इस स्ट्रेटजी के बेसिस पर, तो पैसा इन्वेस्ट कर सकते, बाई कर सकते हैं। निकलेंगे कब, सर जब अगर नेक्स्ट ट्रेंड लाइन बनेगा, नेक्स्ट क्या बनेगा, अगला ट्रेंड लाइन जब बनेगा हायर हाई वाली, हायर हाई पर, अपर तो इसको अपर टू ठीक अपर, लगेगा। अपर टू अपर, एक मान लीजिए अपर है और एक अपर ये है, यहां से ऐसे हाँ, जाके जब ऐसे कनेक्ट होगा, देन हम क्या करेंगे, अगले दिन एग्जिट हो जाएंगे। एग्जिट हो जाएंगे। अब इसको और अगर थोड़ा सा देखना चाहें कि हायर हाई इसका क्या है, तो ये देखिए इसका हायर हाई है क्या, 2008 रुपए। यानी अपने हायर हाई से अभी भी मार्केट कितना नीचे चल रहा है, अभी भी 22% का नीचे पर है। देख रहे हैं ना साहब। अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई से 22% नीचे है मार्केट। तो क्या लगता है, इंडिया ना 2050 तक ना ऊपर ही जाएगा। ज्यादा इसमें सोचिएगा मत। तो अच्छे कंपनी में पैसे डाल के बैठिए, पैसे हैं, ज्यादा सोचिए ही मत। स्ट्रेटजी अपने जगह, सारे स्ट्रेटजी से बड़ा फार्मूला क्या है, हम अपने देश के ऊपर भरोसा करना, अपने सरकार के ऊपर भरोसा करना कि हमारा देश जो है डेवलप कर रहा है। कैसे, सरकार डेवलप नहीं करता, हम लोग डेवलप करवा रहे हैं। रीजन, हम लोग डे बाय डे अवेयर हो रहे हैं, हम लोग डे बाय डे एजुकेटेड हो जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के मामला में हो, एक्स वाई जेड किसी भी फील्ड में हो, किसी भी सेक्टर में हो। आप उसको रखे उसको। बराबर समझ में आ रहा है सर बात को। पहले हम लोग के गांव में, जब हम लोग आज से 15 साल बैक जाइए, गांव में एक दूरदर्शन टीवी चलती थी, रामायण सीरियल, महाभारत या शक्तिमान ऐसा कुछ आता था। हम लोग जब छोटे हुआ करते थे, आज से 20 साल पहले की मैं बात, तो हम लोग भाग भाग के एक दूसरे के घर आना जाना करते थे। आज से 15 साल बैक जाओ, एक टेलीफोन बूथ होता था, बात करना है जाइए उसमें कॉइन डालिए, बात करते थे। फिर कुछ टाइम आया, 2005 2006, मतलब 15 साल, वो 20 साल का हो गया। 15 साल पीछे जाओ तो रिलायंस ने अपना लाया सेलफोन। कौन सा वो ऐड आता था रिलायंस का, बहुत अच्छा ऐड चलता था वो। तो उसके ऊपर इनकमिंग आती थी, इनकमिंग कॉल का भी पैसा लगता था। मेरे को वो दिन आज भी अपना याद है, मैं क्लास 8 में हुआ करता था उस टाइम। फिर उसके बाद आया सीडीएमए जीएसएम का जमाना। धीरे धीरे आज देख लो क्या है, हम लोग 5G पर पहुंच गए। मतलब कितना जल्दी चेंजिंग आ रहा है ना। और आने वाले 5 साल बाद दिखेगा और कितना एडवांस हम लोग हो जाएंगे। एआई बेस्ड का सिस्टम हो गया। एआई बेस्ड आ जाने से और हम लोग फास्ट हो गए। अभी एआई को भी पीछे छोड़ रहा है एक
नया इनका जो सॉफ्टवेयर आया है एलन मस्क की, बीच में भी ट्रेंड कर रहा था कुछ, नाम देखो मैं भूल रहा हूँ। चैट जीपीटी जेमिनी बेस्ड जो काम करता है उसको भी पीछे छोड़ता जा रहा है। तो चीजें समझिए कि हम लोग कितना स्मार्ट होते जा रहे हैं। दूसरा चीज, इंडिया ना 2030 तक, 2035 तक, सॉरी, कहाँ मैं सर्वे देखा था, 2035 या 2050 का है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं कहता हूँ 2050 पकड़ो। 2050 तक ना सिर्फ इंडिया का यंगेस्ट जो पॉपुलेशन है इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का 30% केवल इंडिया में होंगे। बात समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? यंगेस्ट पर्सन, हम जैसे हम लोग यंगेस्ट लोग जो है, हम लोग की तरह यंगेस्ट पर्सन जो है 30% केवल और केवल इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया का 30% इंडिया में होंगे। और जहां यंगेस्ट लोग होंगे वहां क्या होगा? दिमाग से मजबूत है वो देश, बल से मजबूत है देश, टाइम ज्यादा देंगे। अभी हम लोग 12-12 घंटे काम कर पा रहे हैं ना। मैं सुबह 9 से 10 के बीच में ऑफिस आ जाता हूँ, राइट? आप लोग के साथ मैं कंटिन्यू बना हुआ हूँ, 10, 10:30, 11 भी बज जाता है किसी किसी दिन। तो 12-12 घंटे हम लोग अपना टाइम दे पा रहे हैं ना। बात को समझिए कि अगर ये 12 घंटे का हम जब टाइम दे रहे हैं, क्या करें उसके लिए? हमारे फादर दे पाएंगे क्या 12 घंटे समय? पॉसिबल है सर? तो ये यंगेस्ट होने का बेनिफिट है। तो जब ऐसा है सिनेरियो, तो हम लोग का कंट्री में डेवलप करना है, तो ज्यादा सोचना ही नहीं है ऊपर नीचे। अच्छे कंपनी को पकड़िए, उसमें इन्वेस्ट करिए, बैठिए चुपचाप, भरोसा रखिए अपने ऊपर, अपने कंपनी के ऊपर। है, ये अपना स्ट्रेटजी का जो चीजें मैंने बताया, ये चीज क्लियर हुआ क्या? एक इंफोसिस हम लोगों ने पकड़ा, और जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का क्या है कंडीशन देखा जाए? बताएंगे कोई? हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारा क्या करता है? हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में कोई कुछ बता पाएगा सर? कहाँ नहीं सर। किसी को नहीं पता? सर उसका बहुत सारा मार्केट में प्रोडक्ट है बट याद नहीं है। जैसे कि शायद टूथपेस्ट का होगा भी। कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में प्रोडक्ट नहीं होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर का। हर घर में है सर। कोई ऐसा घर नहीं होगा, अब सोचो। लेकिन हमको नॉलेज नहीं है। हम्म। अब जैसे यहां पर जाइए, हिंदुस्तान यूनिलीवर पे मैंने क्लिक, अब यहाँ पर पढ़िएगा ध्यान से। हिंदुस्तान यूनिलीवर इज द एफएमसीजी बिजनेस comprising primarily of home care, beauty जी। and personal care, and foods and refreshment segment. The company has manufacturing facilities across the country and sells primarily of India. The company has a portfolio of over 50 brands. Oh, shit. चलो, ये हमको नहीं देखने दे रहा है, ऐसा मांगेगा, बट कोई नहीं, हमारे पास गूगल है। हिंदुस्तान, हाँ सर। हिंदुस्तान में कोलगेट भी है, जिलेट भी है, जो रेजर यूज करते हैं। कोलगेट टूथपेस्ट भी है सर। प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स। सर्फ एक्सल, कंफर्ट, लाइफ बॉय, रीन, 3G, एक्टिव व्हील, ये सब किसके प्रोडक्ट हैं? हिंदुस्तान यूनिलीवर। कोई ऐसा घर होगा क्या, ये लैक्मी किसके घर में मैडम लोग नहीं यूज करती होंगी क्रीम लैक्मी का? डव साबुन, क्लिनिक प्लस, पियर्स, देख रहे हैं इतनी सारी कोई कोई ऐसा व्यक्ति बता दे कि हमारे घर में हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट नहीं होगा। पॉसिबिलिटी है क्या?
0% पॉसिबिलिटी है सर, हर घर में यूज होता है। जब ऐसा है तो फिर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रोडक्ट में हम पैसा क्यों ना लगा के बैठे? कुछ भी होगा, कुछ भी। हाँ, डिफरेंसेस कहाँ है, स्मार्टली हमको क्या करना है कि मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में पैसा लगाऊं या इंफोसिस में लगाऊं, ये हम कंपैरिजन कर सकते हैं। रीजन क्यों कंपैरिजन करें? कि जल्दी बेनिफिट हमको किधर से आए? पॉपुलेशन बढ़ेगा, इनका प्रोडक्ट का चीजें थोड़ा सा बढ़ेगा। पॉपुलेशन क्या वन डे में बढ़ जाता है क्या सर इंडिया का? धीरे 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 बढ़ता है, तो उसी तरीके से इनका थोड़ा स्लो बढ़ेगा। तो इनसे भी फास्ट चलने वाली प्रोडक्ट में हम पैसा लगाएं। ये हमको स्मार्टनेस ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में सीखना है, जो कि हम लोग सीख रहे हैं। उसके लिए हमको हेल्प क्या करेगा? यही हमारा टेक्निकल एनालिसिस करता है, सपोर्ट हैंड बनता है, फंडामेंटल एनालिसिस करता है, सपोर्ट करता है कि इनका आने वाला एक साल में पीएनएल क्या रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा है कंपनी का, किस तरीके से बढ़ रहा है, कितना परसेंटाइल पे क्वार्टरली रिजल्ट इनका बढ़ रहा है। इन्फोसिस का मान लीजिए 17 में बढ़ रहा है और इनका 13 में बढ़ रहा है, तो कौन सा कंपनी बेहतर हुआ? इन्फोसिस। डेफिनेटली। तो हम इस चीज के आधार पे हम कैटेगराइज कर पाते हैं, बराबर। अगर हमको उतनी समझ नहीं है, उतना नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, हमको इंडिया के टॉप 50 कंपनी में से एक पकड़ लेना है, हिंदुस्तान लीवर, इसमें पैसा डाल के बैठ जाना है। कंपनी को बेनिफिट होना ही है, जब कंपनी को बेनिफिट होगा तो स्टॉक का प्राइस बढ़ना ही है, हमको भी बढ़ेगा, प्राइस मिलेगा ही। एक तरीका। मतलब इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, मैं ये भी क्लियर कर रहा हूँ। क्लियर हो रहा है ना कि यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन जा रहा है? सौरभ साहब, क्लियर होता जा रहा है? यस। ठीक। इस तरीके से हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर देखें, एलएनटी कंपनी है, एलएनटी कंपनी आपको पता ही, एचसीएल है, कोटक महिंद्रा बैंक है, मारुति सुजुकी है। जो कि आप जान रहे हो, मारुति सुजुकी इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियां थी, अभी उसको पीछे छोड़ा है टाटा ने। टाटा कंपनी मारुति को पीछे छोड़ चुका। M&M है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट। इस तरीके से अडानी पोर्ट है। आपको ही पता है कि आज की डेट में सारा माल जो उतरता है हम लोग का, ज्यादातर बड़े बड़े जहाज से आते हैं, बिना पोर्ट के सहारा के काम होना नहीं है। और पोर्ट वाले सेगमेंट में अडानी पोर्ट हमारे महारथी आदमी हैं। तो अडानी पोर्ट में पैसे हम लगा सकते हैं, लेकिन उसमें हमको ये देखना है क्या कि इनके ऊपर कर्ज तो नहीं है, इस कंपनी के ऊपर ज्यादा। अगर 25% से ज्यादा कर दे तो हम नहीं लगाएंगे पैसा। हो सकता है कि हमारा पैसा 2 साल के लिए ब्लॉक हो जाए, 1.5 साल के लिए ब्लॉक हो जाए। हम तो पैसे लगा रहे हैं 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, एक साल के अंदर रिटर्न निकालने के लिए, बराबर ना? शॉर्ट टर्म स्विंग करके यही तो हम सीख रहे हैं। हम्म। तो यही स्मार्टनेस अपने को दिखाना है। 24वें नंबर पे है अदानी इंटरप्राइजेज, पावर ग्रिड। इस तरीके से जो भी स्टॉक्स हैं 1 से लेकर 50 नंबर तक, जैसे अडानी पोर्ट है और अडानी इंटरप्राइज, अडानी पोर्ट को ही हम कहते हैं, देखते हैं अडानी पोर्ट।
अभी इनके ऊपर देख लीजिए, इनकी कंपनी का मार्केट कैप कितना है सर? 2,99,114 करोड़। कंपनी इतने की है, जिसमें से इनके ऊपर कर्ज कितना है? 51,454 करोड़। समझ में आ रहा है क्या सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर हमारी कंपनी की जो है परसेंटेज निकालेंगे तो समझ में आएगा। परसेंटेज वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें, जबकि आता चाहिए। मैं इसको मैं एक बार देखता हूँ किधर से, इसमें ऑप्शन में आ नहीं रहा है। अब इनका देखो आप, अडानी पोर्ट का बैलेंस शीट में वार्निंग 12,900, 17, 22, 22, 22, 27, 30, 35, 47, 53, 49। अभी इनके ऊपर बोरोइंग कितना है? 51,000। दिख रहा है? मतलब लगभग लगभग इनका कर्ज बढ़ता ही जाएगा। यहाँ पर 53,000 से 49,000 इन्होंने कम किया था 2024 में, 4,000 करोड़। फिर इन्होंने 2,000 करोड़ बढ़ा लिया। बट इनका ऊपर रिजर्व देखो। रिजर्व मतलब क्या? कि इनका खुद का अपना पैसा 62,000 रुपए अपना खुद का है। अब CWIP में क्या है? बढ़ाना चाहिए, अगर बढ़ता है तो ठीक है। ये देखो, CWIP मतलब क्या? कंप्लीट वर्क इन प्रोग्रेस। किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए जो उसमें, अब सपोज करो कि जैसे हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सेटअप बैठा रहे हैं, तो उसको हम एक्सपेंड करने के लिए उसमें पैसा तो इन्वेस्ट करेंगे ना। तो ये अपने एक्सपेंड करने के लिए इन्होंने अपना पैसा धीरे धीरे बढ़ाया ही। तो ये अच्छा पार्ट है। ये जो CWIP है, ये जब ये पैसा इस्तेमाल हो जाएगा तो इधर से शिफ्ट हो जाएगा किधर? यहाँ पर 89,730 में फिक्स्ड एसेट में इनके आ जाएगा। तो एक अच्छा चीज है। बोरोइंग बढ़ा है तो इन्होंने CWIP भी बढ़ा है, इनका फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा है। अब इनका होल्डिंग देख लिया जाए। होल्डिंग इनका 65% का है। यानी प्रमोटर मतलब क्या? अडानी साहब की जो ग्रुप है, जैसे गौतम भाई शांतिलाल अडानी है, राजेश भाई शांतिलाल, 32% इनके पास है स्टेज। अडानी ट्रेड लाइन प्राइवेट लिमिटेड, इसके पास है 5.76%। यानी लगभग इन्होंने ज्यादातर 65% तो अपना रखे ही हैं। साथ में FII जो बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर हैं, उनका भी 13% का इसमें इन्वेस्टमेंट है। FII का भी 14% इन्वेस्टमेंट है। पब्लिक का मात्र, मतलब पब्लिक मतलब क्या? हम जैसे रिटेल क्लाइंट, छोटे लोग, इनके पास मात्र 5% का स्टेक होल्डर है। यानी कैटेगराइज किया है तो क्या? एक स्ट्रॉन्ग हैंड और एक वीक हैंड। तो स्ट्रॉन्ग हैंड कितने हैं? 95%, 94%। ये सब क्या है? बड़े बड़े माल वाले पैसे वाली पार्टी है। और छोटे पैसे वाले क्या है? 5-6%। तो भी इस स्तर पर हम इसको बाई कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर। अडानी पोर्ट अभी क्या चल रहा है? सॉरी, उसको 3 मंथ को हम लोग कर लेते हैं 1 डे टाइम फ्रेम। ये यहां से यहां पर जब आया था 30 जनवरी 2025 को, तो इसने हमको बाई करने के लिए सिग्नल दिया था। देख रहे हैं सर? देख रहे हैं ना साहब? अभी ये मेरे हाथ से निकल चुका है। इस स्ट्रेटजी के बेस पर हम यहाँ से बाई किए होते, यहाँ जाके निकले होते 109 दिन में 30%।
मतलब करीब करीब 3.5 महीने में 30% हमको रिटर्न आ गया। 30-31% ड्रॉप का लीजिए, बराबर। तो हम क्या करेंगे, हमको थोड़ा स्मार्टली क्या करना होगा कि चीजों को 1 घंटा टाइम देना होगा, इंडिकेटर लगाना होगा। इंडिकेटर लगाने के बाद एक बार वॉच आउट। अब इसको एक बार हमको एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट समझ में आ गया तो हमको क्या करना है, इस इंडिकेटर को लगाया, सेटिंग पर गया, सेट कर दिया, और सिर्फ यहाँ पर स्टॉक का नाम डालते जाना है हमको। यहाँ हम गए डाले, एक स्टॉक को हमको चेक करने में कितना टाइम जाएगा, लगभग 1 मिनट। 50 स्टॉक को देखना है। अब ये देखो, ये सिग्नल हमको दिया था कहां पर, 255 रुपए पर। अभी कितना चल रहा है, 249। यानी इस स्ट्रेटजी के बेसिस पर इसने हमको बाई करने का सिग्नल, अभी भी बाई सिग्नल के स्ट्रेटजी से नीचे चल रहा है रेट, हम इसको खरीद सकते हैं। समझ में आ रहा है साहब? अभी तक इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे काम करने के लिए हमको स्टॉक नहीं मिल रहा था। अब ये देख लेना है हमको कि ये विप्रो जो है ब्लू चिप कंपनी है कि नहीं, एक नंबर से निफ्टी वाले के अंदर है कि नहीं, हमको ज्यादा और दिमागी नहीं लगाना है। अब जैसे छोटा कंपनी कौन सा है, एनटीपीसी। हम यहाँ गए, डाले एनटीपीसी, सिर्फ सर्च में गए, डाले, चार्ट लगाए, दिख गया हमको क्या सिग्नल हमको कब दिया यहाँ, उसके बाद फिर आया नहीं, कहीं से कुछ बनता हुआ नहीं दिख रहा है, वही ऊपर निकल गया है, छोड़ देंगे। आगे फिर बढ़ जाएंगे, कौन सी कंपनी है, ओएनजीसी। यहाँ गए, इस पे गए, डाला ONGC। ये हमको यहाँ पर जब आया था कब, 205 पर बाई करने का सिग्नल दिया था, 249 चला गया, निकल गया, निकल गया, कोई बात नहीं। लेकिन ये हमको एक बाई यहाँ भी दिया था, 218 पर भी। एक बाइंग हमको इस रेट पर भी दिया था, 238 पर भी। एक बाइंग हमको इसने यहाँ पर भी दिया था, 247 पर भी। देख लो, समझ में आ रहा है ना अपने को? तो इस स्ट्रेटजी का भी इस्तेमाल करके हम चीजों को, स्टॉक को ग्रिप में अपने ले सकते हैं। कैसे हम कैच करना है स्मार्टली, कम समय में। मेन हमको क्या है, लाइफ में ना दो ही चीज सबसे जरूरी होता है स्टॉक मार्केट में। हमको एंट्री किस बेसिस पर, लोगों को यही पता कि हम बाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हमारे पास एक आधार होना चाहिए, एक माइंड सेट होना चाहिए कि हम बाई कर रहे हैं तो इस आधार पर बाइंग कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो इस आधार पर सेल कर रहे हैं हम, ये इसीलिए यहां से एग्जिट हो रहे हैं। किसी को नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा, कितने टाइम के लिए होगा। कोविड आया था तो किसी को पता था क्या कितना दिन कोरोना रहेगा? अभी जरूरी है क्या कि कोई वायरस नहीं आ सकता है? हमारे इंडिया में ठीक है, ग्रो का रफ्तार दिख रहा है, 50 साल तक, 2050 तक बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन अगले साल या अगले 2 महीने बाद क्या होना है, कुछ पता है क्या? भरोसा है कि पाकिस्तान फिर से कुछ नहीं करेगा या वार नहीं होगा? बराबर है ना, ये चीज समझ रहे हो ना आप? इसीलिए कल हम बताए थे आप लोग को, और फिर से आज रिपीट कर रहा हूं, एक ही सेक्टर में पैसा नहीं लगाना है। इसीलिए एक स्टॉक में अपने कैपिटल साइज का 5% ही इस्तेमाल करना है, ताकि हमारे को अलग स्ट्रेटजी अलग इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो एक मौका है डाइवर्सिफाइड करने का। कुछ भी उथल पुथल हो तो हमारा पूरा नुकसान नहीं होना चाहिए, काफी लंबा टाइम नहीं चलना चाहिए। इसीलिए पूरा सेविंग अकाउंट उठा के नहीं डालना चाहिए, थोड़ा बहुत अपने पास एक्सेस पैसा रखना चाहिए। हो सकता है 3 महीना तक ऊपर मेरा पीएमएस ही नहीं, पोर्टफोलियो ही नहीं बढ़ा 3 महीने तक, 10 स्टॉक लिए 10 नहीं भागे, तब हम उसी आधार पे पड़े हुए हैं कि ये नहीं तो ये स्टॉक अगले महीने जाएगा, प्रॉफिट हम अपना बुक कर लेंगे, तो जो प्रॉफिट बुक करेंगे उससे फिर खर्चा चलाएंगे। यस प्रदीप, टेल मी। प्रदीप आप रेज हैंड किए हैं, बताइए, क्वेश्चन करिए।
बोलिए। हेलो। आ बोलिए रही है बोलिए। आवाज सर? हाँ जी, आवाज आ रही है, ये बोलिए। ये बोल रहे हैं कि सर अभी एक न्यूज आ रहा है कोरोना, क्या ये सही है न्यूज के लिए? कोरोना वाले। हाँ, कोरोना वाली है अभी 200 अगर कुछ। अगर देखो कोरोना आ भी रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रीजन बहुत सर? बहुत ज्यादा जहाँ इम्पैक्ट पड़ रहा है, रीजन क्योंकि उसकी ऑलरेडी मेडिसिन मार्केट में आ चुकी है। प्रिकॉशन तैयारियां गवर्नमेंट प्रिपेयर है, अवेयर है। अच्छा। जब कोविड आया था तब उसका उस वायरस क्या है, किधर से है, कैसे है, उसका कुछ नहीं आता पता था। तो उस टाइम हम्म। पैनिक था, पब्लिक पैनिक था। अभी मैं कह रहा हूं कि कोविड आ गया, मेरे अंदर ही कोविड निकल गया, तो क्या आप पैनिक होंगे क्या मेरे को लेकर? या आप मेरे ऑफिस में जरूरी काम है तो आप नहीं आएंगे क्या? आप प्रिकॉशन लेकर के आके मिल के चले जाएंगे, बराबर ना? फर्स्ट टाइम ऐसा सिचुएशन नहीं था। लेकिन आज के डेट में क्या है, प्रिकॉशन। आप तुरंत प्रिकॉशन लोगे, सैनिटाइज लोगे, मास्क यूज करोगे, आ जाओगे। उस टाइम हाहाकार मची हुई थी, लोग अवेयर नहीं थे। आज के डेट में पूरा पब्लिक अवेयर है, गांव गांव अवेयर है। हाँ, कोई और वायरस आएगा जिसकी पता नहीं है, तो थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन आएगी। तो जब पैनिक सिचुएशन आएगा तो ऑटोमेटिकली कि मार्केट क्या होगा, थोड़ा डाउन जाएगा। इसी के लिए मैं बोला कि जब मार्केट डाउन आए तो पैनिक अपने को नहीं होना है, भरोसा रखना है। भरोसा रखना है अपने कंट्री के ऊपर। आज नहीं तो कि हमारे क्या आज देखो ना, कोविड का दवा चारों तरफ किसने डिस्ट्रीब्यूट किया? इंडिया ने ही भेजा ना सर। किस तरीके से हमारा देश ग्रो कर रहा है, हर सेक्टर में हमारा कंट्री ग्रो कर रहा है। क्यों ग्रो कर रहा है? क्योंकि हम लोग अवेयर होते जा रहे हैं, एजुकेट होते जा रहे हैं। तो जब इतनी सारी चीजें हमारे पास फैसिलिटी है तो ऑटोमेटिक हमारा कंट्री ग्रो करेगा। अभी मैं कहाँ देख रहा था सर्वे में, 35 के राउंड फिगर यूएस का इकोनॉमी है, 19 के आसपास चाइना का है, इंडिया का 4 पॉइंट समथिंग है, तीसरे या चौथे नंबर पे है जापान से, शायद थोड़ी सी पॉइंट कुछ आगे निकल गया है। तो आने वाला टाइम में ना हमारा देश बहुत तेज। और क्यों इन्वेस्टर भाग भाग के आ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास काम करने वाले कुशल इम्प्लॉय हैं, एजुकेटेड इम्प्लॉय हैं, नॉर्मल इतना जनसंख्या है, सस्ते वाले इम्प्लॉय भी हैं, मजदूर जिसको बोलते हैं, पर कारखाने में काम करने वाले उधर नहीं है, यूएस में नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, अपने पैसे को लाके इधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जब हमारे यहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, हमारे लोगों को नौकरी मिल रहा है, हमारे लोगों के घर में पैसे आ रहे हैं। तो ऐसा है, थोड़ा सा लोग अवेयर हो रहे हैं, चीजें बढ़ रही है, ग्रो होना स्वाभाविक है। इस माइंडसेट के साथ स्टॉक मार्केट में कुछ कुछ चीजों को हमको समझना होगा, फिर ऑटोमेटिक पैसा बनेगा। तो आई होप कि अगर ये टॉपिक आप लोग को एंट्री और एग्जिट पॉइंट समझ में आया है, आप लोग सभी लोग चार्ट लगाइएगा, ब्लू चिप स्टॉक्स के ऊपर इंप्लीमेंट करके ट्राई करिएगा। तो फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमको एंट्री एग्जिट कब लेना है, कितना लेना है, कितना परसेंटेज लाइफ टाइम हाई से नीचे है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर है। अगर मान लो कि हमने रॉ बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस को इस्तेमाल किया और जैसे विप्रो पे हमको दिखा मिल रहा है, बराबर। अब जैसे कल हम लोगों ने दो स्टॉक ढूंढा था, कौन कौन सा? जियो फिनांस, जियो फिनसर, उसके ऊपर लगा के देखते हैं। अब ये है, अब यहाँ पर इसने बाइंग का मौका दिया 3 मार्च को, इस डे को भी दिया था 28 फरवरी को, लेकिन इसके पहले भी तो मौका दिया था इसने यहाँ पर, देख रहे हैं सर? इसके पहले भी तो मौका दिया था यहाँ पर 296 पर। अगर हम इधर नहीं, हम इसी टाइम मार्केट में होते, इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते, तो हम इस वाले जगह पे तो बाई करते ना, करते या नहीं करते? अगर यस। बाई करते तो हम क्या करते, नीचे आया तो 10% अपना एवरेज करते। लेकिन ये 10% नीचे नहीं आया है। बहुत अच्छा चीज देखो, समझाने में निगेटिव पॉइंट मिल गया, बहुत अच्छा। मान लीजिए हमने यहाँ पर बाई किया 698 में, यहां से हमने क्या बताया, 10%, 10% तो इतना ही है।
271। और ये यहाँ से ऊपर गया ही नहीं, उसके बाद देखो हमने किस डेट को बाई किया है सर यहाँ पर, 1 जनवरी 2025 को। अब वहां से देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे लो मार्किंग मार्केट कहाँ तक आया है, यहाँ पर 33% तक मार्केट गिरा है। अगर हम 1 लाख रुपया इस स्टॉक में लगाए होते तो हमारा पोर्टफोलियो कितना होता 3 मार्च 2025 को? 33% नुकसान में हम होते। मतलब 1 लाख रुपए लगाए थे तो हमारा दिखता कितना, 67,000। तो क्या हमारे माइंड की कैपेसिटी है 67,000 देखने की 1 लाख रुपए को? 33,000 नुकसान झेलने की कैपेसिटी है? क्योंकि दूसरी बार फिर से जब हमने इसको एवरेज किया है यहाँ पर 10% पर, तो ये भी तो 10% हमारा डाउन हुआ है। मान लीजिए कि हमने यहां से दूसरी बार एवरेज किए, फिर भी ये भी तो हमारा डाउन होके आया है। यानी क्या, उसमें हमारा नुकसान हुआ 33,000 और इसमें नुकसान हुआ 25,000। हमने पैसा इन्वेस्ट किया 1-1 लाख रुपए करके 2 बार, हमने इन्वेस्ट किया 2 लाख। अब हमारा पोर्टफोलियो कितना दिखेगा, 67,000 उधर नुकसान, 25,000 इधर, सॉरी, 33,000 उधर नुकसान, 25,000 इधर नुकसान। मैं कह रहा हूं उसको 35 मान लो या 30 मान लो, राउंड फिगर 35 मान लो, 35 और 25, 60,000। 2 लाख में से 60,000 हमारा नुकसान हो गया। क्या हम झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे? इसीलिए डाइवर्सिफाइड किया जाता है अपने पोजीशन को, कि ठीक है अगर इस टाइप के स्टॉक्स में आ गया तो हम तो थोड़ा उतने डिस्टर्ब ना हो, बाकी वाले स्टॉक्स में तो हमारा बेनिफिट में बैठे हुए हैं। लेकिन अब उस समय जब हम झेल लिए तो हमने क्या देखा कि अल्टीमेटली जहां हम खरीदे थे वहां से अभी हम कितना चले गए, 216 दिन। कितना, 216 दिन में हमको कितना परसेंट का रिटर्न आया, 4% उधर और 10% उधर रिटर्न निकाले हैं दूसरी बार जो एवरेज किए हैं। ओवरऑल हमारा इस स्टॉक में भी 14% का रिटर्न आ गया। समझ में आया साहब मैं क्या कह रहा हूँ? 14-15% का रिटर्न आ गया ना, कितने दिन में, 216 दिन में, 232 दिन में, 6 महीना लगा। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे अभी 6 महीना में हमको मात्र दे रहा है 14%, तो क्या हम 6 महीना तक झेल पाएंगे? 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए लगाकर 14,000 28,000 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो कुछ कुछ स्टॉक्स मार्केट में ऐसे मिलेंगे जो हमको थोड़ी बहुत टाइम भी ड्यूरेशन देगा। हर जरूरी नहीं कि हर 2 महीना में हमको 15%, 10%, 25% का रिटर्न दे दे। अभी जैसे रिलायंस मैंने दिखाया कि मात्र 34-35 दिन में जो है 27-28% का रिटर्न दे दिया है, 29% का। अभी दिखाए थे ना अभी। तो मेरा कहने का मीन्स ये है कि ये सब माइंड सेट जो है ना हमको स्ट्रांग होना हो। अब इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करने के लिए पेशेंस होना चाहिए ना। 6 महीने का पेशेंस है कि नहीं हमारे अंदर? लग रहा है कि 6 महीना झेल पाएंगे इस पेशेंस को? ये एक निगेटिव पार्ट, ये हमको नहीं बताना था, बताने के लिए हम कुछ और टॉपिक स्टार्ट किए थे, बट ये दिख गया तो हम ये भी दिखा दिया, आप लोग को बता दिए ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है। लगातार 5 महीना मार्केट गिरता रहा, उस दरमियान भी इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके तो हम प्रॉफिट कर रहे हैं ना, बराबर। उस तरीके से जब हमको जितना एक्सपीरियंस होता जाएगा, हम चीजों को कैटर करते जाएंगे, कैच करते जाएंगे कि हमको कब बाई करना है, कब एंट्री बनाना है, कब एग्जिट होना है। एक हमारे पास सिस्टम होना चाहिए एंट्री पॉइंट का, एग्जिट पॉइंट, जो कि हमने दो स्ट्रेटजी बताया, इंडिकेटर बेस्ड, मूविंग एवरेज एंड रॉ बुकर नॉक्सविल। क्लियर? इतना क्लियर है साहब? हाँ सर। कोई क्वेश्चन है तो यहां तक में करिए। नहीं। बाकी कुछ भी ये जरूरी नहीं है यही तो टॉपिक, आप लोग के दिमाग में कोई भी और क्वेश्चन हो कहीं से कुछ भी।
स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो आपको लगता है कि हमको ये जानना चाहिए, कहीं दिक्कत आ रहा है आप लोग को सीखने में, समझने में। जो चीज हम बता रहे हैं ठीक है, वो समझ में आ जा रहा है, बाकी और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा चीजें जो सीखना समझना चाहते हैं? अभी तो नए हैं हम लोग भी, तो उतना आइडिया नहीं है। जितना जितना आप सीखते जाएंगे, आगे प्रैक्टिस होगा तब जाके कुछ आइडिया लगेगा। बराबर। तो आई होप कि जैसे अभी आप लोग काम किए हो थोड़ा सा मूविंग एवरेज के ऊपर, रॉब बुकर नॉक्सविल के स्ट्रेटजी पर कोई एक स्टॉक आप लोग चूज करेंगे कि हाँ इस स्ट्रेटजी के पर हम यहाँ बाई करना चाह रहे हैं, सही है या गलत है। इसका स्नैप निकाल के, इसका फोटो स्क्रीनशॉट लेकर के आप ग्रुप में अपडेट कर सकते, चाहे उसका आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी, या लाइव अगर बाई कर रहे हो तो भी। बराबर। ठीक। एक होमवर्क है, टास्क है, कल हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर जुड़ेंगे। ये, यस। यस। और आई होप कि हम लोग फर्स्ट डे से ही जुड़े हुए हैं, सौरभ सर, साहिल जी एंड सुधीर सर, तीन लोग, राइट। बाकी अनुप्रिया तो प्रीवियस बैच की है। बीच में एक दिन वो कोई एक मिश्रा जी आए तो वो आके चले गए। एक वहाँ पे महाराष्ट्र वाले एक संदीप थे, वो भी 2-3 दिन डेमो लिए थे, आज तो नहीं आए, कल तो आए थे वो। बट डजेंट मैटर, बहुत लोग आते हैं जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही चीज जिसको लेना है वो आएगा, रहेगा, कनेक्ट रहेगा। जिसको जाना है जानेगा, बहुत लोग बाद में भी आते हैं। अभी एक मेरे जानने वाले नून है रांची के, फर्स्ट बैच में आए थे, 4-5 दिन सेशन लिए थे, फिर बाद में बोले कि ज्वाइन कर रहे हैं। फिर से अब कह रहे हैं कि मेरे को ना एक अलग टाइम पे बैच दे दीजिए, हमने सीधे डिनाई कर दिया। अगर अभी ये अनुप्रिया है, फर्स्ट इसके प्रीवियस बैच में इतनी सीरियस लड़की, इसने सेशन लिया, पूछा, क्वेरी किया, मेरा कमिटमेंट है कि 1 ईयर का मेंबरशिप दे रहा हूँ। आप 1 साल तक अपने साथ कनेक्ट हो गए तो कनेक्ट हो गए, आप कंटिन्यू करो। बीच में कभी भी कोई क्वेश्चन रह जाए आप मेरे से करो, मैं डिस्टर्ब करो। बट अगर सीरियस नहीं हो तो हम भी अवॉइड करते हैं, हमें भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आज का सेशन हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। ये चीज हम लोग आज इस पे टास्क जो दिए इस पे कोशिश करेंगे, कल हम लोग एक नए एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। चलिए, सेशन को हम लोग यहीं क्लोज करते हैं सर। बाकी कोई क्वेश्चन है तो एक बार आप कर सकते हैं। आज का टास्क क्या दिए सर, नहीं समझ गए, हमारा साउंड आज कम है, ये लैपटॉप थोड़ा सा। ये रॉ बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। जी जी। इस बेसिस पर हमको स्टॉक चूज करना है कि कौन सा स्टॉक बाई करने के लिए हमारे पास सही है। जैसे निफ्टी 50 गए, स्क्रीनर.इन के ऊपर आप डालिएगा यहाँ निफ्टी 50, उसका चार्ट ओपन हो जाएगा। 1 नंबर कंपनी से स्टार्ट करिएगा चेक करना, वॉच लिस्ट में डालकर। रिलायंस बाई का सिग्नल दे रहा है या नहीं, कितना ऊपर चला गया है, बहुत ज्यादा ऊपर चला गया छोड़ देंगे। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था विप्रो, और एक अभी जो रिसेंट देखे जियो फिनांस अभी एक मौका कह रहा है कि थोड़ा सा ऊपर है, आप ले सकते हो। उसी तरीके से टाटा स्टील है। जियो फाइनेंस भी सर आज हम खरीदे थे 10 को। ठीक है, वही बात। आज मार्केट डाउन हुआ है, उससे परेशान नहीं होना है, और ये अच्छी चीज है कि आप परेशान हो डे वन से। निगेटिव चीज पहले सीख लो, जी जी ठीक है सर। स्ट्रांग रहेंगे, मजबूत हो जाइएगा। अभी जैसे टाटा स्टील है, विप्रो देखिए 28वें नंबर की कंपनी है। रॉ बुकर नॉक्सविल के स्ट्रेटजी के बेसिस पर विप्रो आज हम लोगों ने सर्च करके निकाला है, खोजा है। एक स्टॉक हम लोग चेक किया ना, विप्रो दिख रहा था ना कि जहां से बाई का सिग्नल दे रहा है उसके नीचे ये स्टॉक चल रहा है। यस। देखिए, फिर से दिखा देता हूँ। विप्रो बाई का सिग्नल यहाँ पर दिया इसने 254 पे, अभी चल रहा है 249 बाई पे। और कौन सा इधर स्टॉक है,
ठीक है सर। हीरो मोटो, इंडसइंड बैंक, शुक्ला, श्रीराम फिनांस। बस श्रीराम फिनांस में देख लीजिए। यार स्क्रीन पर नहीं शो कर रहा है तो। अच्छा, स्क्रीन क्यों? स्क्रीन को अभी हमने शेयरिंग हटाया नहीं है। श्रीराम फिनांस तो काफी ऊपर, अप टू अप ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसके बाद। तो इसको आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, बाकी जहाँ कोई दिक्कत आएगा तो आप कल इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर। ओके सर, यस। थैंक यू।